नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुक्ला क्लासेस के इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए जो कोर्स लेके आया हूँ उसका नाम है CMS-ED। बहुत ही चर्चित कोर्स है, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है और बहुत ही हवा बनाने वाला भी कोर्स है। बहुत कंसल्टेंट, बहुत ही एजुकेशन सेंटर वाले इसको इतना हवा बना के रख दिए हैं कि बहुत लोग इसको करने से भी डर रहे हैं कि कर लिए कल को हमको इसका जो है रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीएमओ इसको रजिस्टर्ड करेगा कि नहीं करेगा, प्रमाण पत्र हमको देगा कि नहीं देगा, यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए उस संस्थान से कि नहीं होनी चाहिए जहाँ से हम कर रहे हैं, और हमारा वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये कहाँ हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस लिए ये हमको मिल रहा है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न आज मैं दूर करने वाला हूँ दोस्त। ये जान लो आप लोग, तो जितनी भी कन्फ्यूज़न आप लोग के अंदर है, जो आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, जो पूछना चाहते हो लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है, सबका प्रयास करूंगा आज मैं, सबका प्रयास करूंगा आज मैं देने का जवाब कि इसको कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, किस लिए कर सकता है, करने के बाद उसके फायदे क्या हैं, कहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम इस कोर्स का नाम है CMS-ED। फुल फॉर्म इसका है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। ये आपका कोर्स है। टोटल ये 1 साल 6 महीने का कोर्स है, जिसमें आपका 1 साल का कोर्स 6 महीने का इंटर्नशिप आपका शामिल है। सबसे पहली बात, इसको करते कौन है? इसको करते हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, जो किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक या अपना खुद का कोई क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुलेआम नहीं कर रहे हैं, बस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी अस्पताल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके यहाँ रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादातर है। इसको आप पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं, रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं, क्लासेज लेके भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको क्लासेज लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो जल्दी क्लासेज नहीं लेते हैं, वो पत्राचार के माध्यम से इसको कर लेते हैं, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग में। और ये 1.5 साल का डिप्लोमा उनको मिल जाता है। अब ये 1.5 साल का डिप्लोमा तो मिल गया। डिप्लोमा मिलने के बाद सर्वप्रथम लोग पूछते हैं कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपने कोर्स नहीं किया था तब भी आपको सब डॉक्टर साहब ही कहते थे, प्रैक्टिशनर थे, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लाइक कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर वाला पदवी मिला हुआ था कि यार कहीं झोला छाप डॉक्टर है ये, इसके पास डिग्री कुछ नहीं है, प्रैक्टिस केवल कर रहा है, कहीं कोई जाँच के लिए आया तो सडर गिरा के अपना भाग गया। तो ये चीज़ें इसको करने के बाद फेस नहीं करनी पड़ती। अभी हाल में ही मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें आजमगढ़ का एक केस हुआ था कि उनके नाम पे कोई जो है शिकायत कर दिया था सीएमओ से, तो वहाँ पे वो जांच पड़ताल के लिए गए थे, तो वो अपना दुकान बंद करके भाग गए थे वहाँ से डॉक्टर साहब। तो ये बताया गया, सीएमओ ने ये बताया खुले तौर पे कि आपके पास अगर कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री मेडिकल में होती तो हम लोग आपको कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते आपके ऊपर, बस हम वो देखते कि सही है कि नहीं, आपके पास कुछ प्रमाण है कि नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट जो MBBS नहीं कर सकते, BAMS नहीं कर सकते, BHMS नहीं कर सकते, BUMS नहीं कर सकते, BDS नहीं कर सकते, केवल अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो सबसे अच्छा कोर्स है CMS-ED। 1.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अथॉरिटी मिल गई कि आप जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए, उसका ऑपरेशन करिए, उसको एडमिट करिए, ना, बिल्कुल नहीं, इसकी अथॉरिटी आपको नहीं मिलती है। ये कोर्स WHO, पहली बात तो ये PCI का नहीं है, ये INC का कोर्स नहीं है, ये WHO डिपार्टमेंट का कोर्स है। WHO डिपार्टमेंट ने इस कोर्स को मान्यता दी है, चलाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको करने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CMS-ED करने के बाद आप कहीं भी अपना क्लिनिक खोल के प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, WHO द्वारा सुझाया 42 दवाओं के नाम दिए गए हैं, वो सारी दवाएं आप चला सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक चला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पेशेंट एडमिट नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते कि आपने CMS-ED कर लिया, आप पेशेंट एडमिट करना शुरू कर दीजिए ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, आप फंस जाएंगे बाद में। तो ये चीज़ है कि आप CMS-ED अगर कर लिए हैं तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट अपना खुद का क्लिनिक खोल के चला सकते हैं, बाहर बोर्ड लगवा सकते हैं, अपना नाम लिख के डिग्री में अपने CMS-ED लिखवा सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक आप सीमित रहिए, उसके लिए कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, न तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अब आती है बात रजिस्ट्रेशन पे। तो बहुत कंसल्टेंट आप लोग बात किए होंगे, देखते होंगे, बहुत कंसल्टेंट, बहुत संस्थान वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, ना तो वो करेंगे, सीएमओ करेंगे भी नहीं इसका रजिस्ट्रेशन। क्यों?
क्योंकि ये WHO का कोर्स है, ये किसी भी संस्थान से आप कर सकते हैं। बहुत लोग हवा बना देते हैं, अरे मैं UGC से करवा रहा हूँ, मेरे यहाँ करो। अरे क्या UGC से? WHO ने कहा ही नहीं कि आप UGC से करिए। UGC को अथॉरिटी कहाँ है इस कोर्स की डिप्लोमा कराने की? आप ये बताइए, हमको बता दीजिए कहाँ अथॉरिटी है। WHO ने ये कहा है आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, मैं भी करा रहा हूँ, मैं भी दिल्ली के एक संस्थान से जुड़ा हूँ जहाँ पे पर डे क्लासेस वगैरह हम अपने आप को चलवाते हैं, CMSED का कोर्स कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है, मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसके बाद कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो अपनी फीस लेता हूँ वो 20,000 रुपये फीस है टोटल कंप्लीट, पूरा 1.5 साल का। इसी में आपका सब कुछ इंक्लूड है, पूरा सुविधा आपके पास है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है उसकी फीस, टोटल अटेंडेंस फीस, जितनी सारी शुल्क है सारे शुल्क मिला के 20,000 रुपये में लेता हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इससे भी कम फीस में भी कहीं आपको मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा फीस में भी आपको मिल सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं UGC से करवा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें गलत है, तो UGC के आप नॉर्म्स पढ़ेंगे ना तो कहीं पे ये इंगित नहीं है कि आपको CMSED UGC से ही करना उचित है ना, ये गलत धारणा है। WHO ने मान्यता दी है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं, मेडिकल का कोर्स करवा रहे हैं, कोई भी संस्थान हो पूरे भारत की, बस ध्यान ये देना है कि संस्थान की साइट पे आपका मार्कशीट शो होना चाहिए, ऑनलाइन हमेशा रहना चाहिए आपका, ऑफलाइन रिकॉर्ड हमेशा इंस्टीट्यूट में मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि कभी आपका वेरिफिकेशन की अगर आवश्यकता पड़े तो आपको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन मिल सके। वेरिफिकेशन कभी भी आप वहाँ पे जाएँ, पूरा अटेंडेंस आपका मेंटेन मिले, आपने अटेंडेंस लगवाया पूरा, वो आपका मिलना चाहिए, आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, आपकी कॉपी, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिलना ज़रूरी है, ये होता है रिकॉर्ड। तो आप पूरे भारत में किसी भी संस्थान से आप कर सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मेरे यहाँ से आके कर लीजिए ना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी संस्थान से कर लीजिए, बस ध्यान देना ये है कि संस्थान पुरानी होनी चाहिए, संस्थान ने मेडिकल में काम कहीं किए हों, मेडिकल के कोर्स कहीं कराए रखे हों, वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन ये वेरिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, तब आप उस संस्थान से कहीं से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो लोग इसको कहते हैं कि मैं UGC से कर रहा हूँ तो ही अच्छा है, बाकी अदर कोर्सेज आप UGC से नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये गलत धारणा है, ये आप गलत कहेंगे जो भी कहेंगे आपको, क्योंकि ये UGC की डिग्री ही नहीं है। तो फिर ये केवल बहलाने वाली बात हुई, बरगलाने वाली बात हुई, स्टूडेंटों को झांसा में लेने वाली बात हुई कि हम UGC से करवाएंगे, हमारे यहाँ 50,000 60,000 फीस जमा करो हम करवा देंगे, ये गलत धारणा है। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, WHO ने ऐसा नहीं किया है, तो आप कौन होते हैं कहने वाले? हाँ, इसको आप कोर्स कर लिए तो आपको कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री इसका मिलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप कभी भी जाके एलोपैथ में अंग्रेजी दवाओं के 42 नाम WHO ने दिए हैं, उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वो दवाओं का उपचार आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप पेशेंट को एडमिट करना, चीर फाड़ करना शुरू कर दीजिए, फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि CMSED आप कहीं से भी करिए, बस ध्यान ये रहे कि पूरा का पूरा वेरिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा, और आप क्लिनिक खोल सकें। बहुत लोग का ये होता है कि मैं नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि जब ये कोर्स आपने नहीं किया तो भी आप डॉक्टर ही थे, डॉक्टर साहब ही आपको कहते थे, और अब भी डॉक्टर साहब ही कहेंगे। बस बात ये होती है, पहले आप झोला छाप डॉक्टर लोगों की नज़र में थे, आप जो है जब कोई जांच आती थी, कोई अधिकारी आता था मेडिकल का, तो आप अपना शटर गिरा के भाग लेते थे। लेकिन अब ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप बेधड़क होकर आप कोर्स चला सकते हैं, अपना क्लिनिक चला सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से आने वाली नहीं है। जो लोग ये कोर्स करना चाहें उनके लिए बहुत बेहतर उपाय है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आप हमारे यहाँ से कोर्स करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, यदि आपको कोई संशय है मन में, कुछ डाउट है इस कोर्स को रिलेटेड, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर दिया गया है। तो हम आपकी पूरी जानकारी जितनी भी प्राप्त है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो सारे कन्फ्यूज़न हम आपके दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो CMSED एक अच्छा कोर्स है मेडिकल का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है कि आप कर सकते हैं, WHO ने इसको जारी किया है। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, कि इस कोर्स का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है कि कोर्स कर लिया आपने तो आप अस्पताल खोल लिए, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं मिलती है आपको। कोर्स आपने किया है तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं, उसमें आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बुखार खांसी ये सब हुआ तो इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 42 दवाओं के नाम WHO द्वारा आपको दिए गए हैं वो दवाएं ही चला सकते हैं आप, बाकी अदर कोर्स मत, बाकी अदर चीज़ें आप मत करिएगा। ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें, एडमिट करना, प्रेगनेंसी को एडमिट कर लिए ना, ये गलत चीज़ें हैं, इसको आप मत करिएगा, बस इतना ध्यान रहना चाहिए।
बाकी आप पूरे भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं दोस्त, कोई रोक टोक नहीं है। जो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ करो, दूसरे एक बेकार है, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम जो करा रहे हैं वही अच्छा है, जो दूसरा करा रहा है वो ख़राब है। ये ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं। सब अच्छा ही कराएंगे, कोई ख़राब नहीं कराएगा, बस आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना ज़रूरी है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल, पोस्टल, ये सारे रिकॉर्ड आपके संस्थान में मेंटेन होना ज़रूरी है, ताकि अब जब चाहें अपना पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कभी कोई आपके क्लिनिक पे जांच के लिए आए, सीएमओ साहब आए, तो आप अपनी डिग्री बेहिचक दिखा सकते हैं कि सर हमने CMSED किया हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, बायलाज हैं, इसको भी आप देख लीजिए। कोर्स करने के बाद डिग्री का एक कलर फोटो स्टेट कराइए और उसको फ्रेमिंग कराइए बढ़िया से और अपने क्लिनिक में टांग लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट का बायलाज है उसको भी फ्रेम करा के फर्स्ट पेज उसको भी क्लिनिक में टांग लीजिए। यदि कोई आता है तो आप बेझिझक उसको दिखाइए कि सर ये हमारा कोर्स है, ये सुप्रीम कोर्ट का बायलाज है। हालांकि अगर CMO आएंगे उनको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप बता सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, बस वो देख लेंगे आपके पास कोर्स है और आप केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार केवल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम कभी भी आने वाली नहीं है। आप पूरे भारत में किसी भी संस्थान से कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का लड़का हो कहीं से भी वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस संस्थान मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी मान्यताएँ हैं, ISO होना चाहिए, QCI होना चाहिए, MHRD होना चाहिए और जो है MSME होना चाहिए। ऐसे संस्थान की मान्यता हो, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी होनी चाहिए, तो बिल्कुल कोर्स करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो कोर्स नहीं करा सकते, क्या कैसा, वो बिल्कुल करा सकते हैं और आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमें भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे हैं, भारत में हैं, तो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी मत करिए, क्योंकि धोखाधड़ी अगर करेंगे तो कल को कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है, आपको उसकी सज़ा मिल जाएगी। इसलिए धोखाधड़ी मत करिए, जो चीज़ है फैक्ट है सही बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर यूपी बिहार के लड़कों को तो मत ठगिएगा आप लोग, कोई भी हो, जो अदर कंसल्टेंट हमारे दोस्त हैं, एजुकेशन सेंटर वाले हैं, क्योंकि यूपी बिहार के लड़कों को जब पिताजी उनके, हमारे यूपी बिहार के लड़कों के पिताजी जो होते हैं, हमारे पिताजी, वो बड़े पिताजी टाइप के पिताजी होते हैं। एक बार ऐसे वाक्य हुआ कि क्या हुआ कि भारत का बरेली के एक परिवार अमेरिका में रहते थे, तो वहाँ पे एक दिन गुस्सा आया पिताजी को, उन्होंने अपने लड़कों को कूट दिया। पूरे देश में मारे जाते हैं लड़के, पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं, तो उन्होंने धर के कूट दिया कायदे से। अब लड़का अमेरिका में था, उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया, पुलिस वाले या पिताजी को ले गए उठा के, 2 दिन जेल में बंद रखा। तो हमारे पिताजी तो पिताजी किस्म के पिताजी होते हैं, उन्होंने जैसे ही आए घर, उन्होंने 2 फ्लाइट बुक करी, प्यारे से बेटे के लिए और अपने लिए, इंडिया आने के लिए। फ्लाइट जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड की, आगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, पिताजी का जूता उतरा और उस लड़के को दिल्ली एयरपोर्ट से बरेली तक जूता मारते हुए ले आए कि अब कर कॉल, किसको करेगा, यहाँ की पुलिस तो आती ही नहीं है, जल्दी वारदात होने पे तो मुझे मारने पे क्या आएगी, यहाँ पे ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो ये चीज़ है, यहाँ के पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। लोग पूछते हैं सर जी माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिताजी के, मैं कहता हूँ जूता, और वो भी कायदे से। तो इस तरीके से लोग होते हैं यहाँ के कि जो है हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, अपना बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है, तो इसलिए इतना संस्कार जरूरी है। यार माँ बाप से खूब प्यार करो, जितनी सेवा कर सकते हो, जितना प्यार कर सकते हो, उतना माँ बाप से आप प्यार करो। उन्होंने पैदा किया है ना, बस इतना एहसान कर दिया, बाकी वो कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा माँ बाप को प्यार करो, हमेशा माँ बाप की सेवा करो, इतना ही बहुत है अपने लिए। पैदा कर दिया, कम एहसान किया उन्होंने, तो इसलिए हमेशा उनके पास रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जो उनका मोहब्बत है, उनका लगाव है, उनका प्यार है, वो आपको बाहर कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। मैं इतना खुश नसीब हूँ, मैं अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूँ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे ये प्यार भरपूर मिल रहा है, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, कहीं पे मुझे कोई भी किसी तरीके की ग्लानि कष्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए हम अपने एम की तरफ बढ़ते हैं, CMSED की तरफ। CMSED कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनकेस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल हमारे कॉल करके आप जब चाहें तब सारी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे भी हम लोग भारत के निवासी हैं,
द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, उस भारत से हैं हम लोग जहाँ पे कोई किसी से डरता नहीं है। तो फिलहाल ये क्या चीज़ है, बाकी आप CMSED करके अपना क्लिनिक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।